चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना के योद्धाओं को दी बधाई, कहा इन्होंने राष्ट्र को रखा है सुरक्षित। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने दशकों से असाधारण निपुणता दिखाई है। हमारे वायु योद्धाओं ने राष्ट्र को सुरक्षित किया है और आपदाओं के दौरान उल्लेखनीय मानवीय भावना दिखाई है। चुनाव से पहले पीएम मोदी करेंगे गुजरात दौरा, 14,500 करोड़ की परियोजनाओं को देंगे सौगात। पीएम मोदी ने सभा स्थल पर 2-2 बेड के 4 मिनी आईसीयू बनाए जाएंगे। 50 डॉक्टर की टीम भी मौके पर तैनात रहेगी। राहुल गांधी का विपक्ष पर तंज, बोले मैं हमेशा एक निश्चित विचार के लिए खड़ा रहा हूं, इससे बीजेपी आरएसएस परेशान। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा देश में नफरत फैला रही है भाजपा। विजय सिन्हा का नीतीश कुमार पर तंज, बोले अमित शाह के डर से जेपी की जयंती मना रहे हैं मुख्यमंत्री। कांग्रेस ने असम को बनाया आतंक लैंड, मोदी ने देश को जोड़ने का किया काम। गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह का हमला। जमीन पर वायुवीरों का जोश, आकाश में विमानों की गर्जना, एयरफोर्स डे पर दिखी भारत की ताकत। हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूँ, गुजरात में लगे अरविंद केजरीवाल के काले होर्डिंग्स। दिल्ली में केजरीवाल सरकार 1100 से अधिक स्थलों पर छठ पूजा समारोह का करेगी आयोजन। कांग्रेस में जेडीयू का विलय कराना चाहते थे पीके, बीजेपी के लिए कर रहे हैं काम, नीतीश कुमार का हल्ला बोल। आग को तंबू से ढकने की कोशिश कर रहा है चीन, बोला सीमा पर सब ठीक है। भारत का जवाब, झूठ मत बोलो। चीन पर लगाम लगाने के लिए भारत की राह पर यूएस, चलने जा रहा दाव, बिलबिला उठेगा ड्रैगन। केंद्र सरकार ने राज्य के सहकारिता विभाग की योजना को दिया झटका, अब 1,20,000 रुपए में चलाओ काम। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य केंद्र सरकार की पैक्स कंप्यूटरीकृत योजना का सीधा लाभ उठा सकता है। इसमें राष्ट्रीय स्तर के सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर खरीद, लेगेसी डेटा का डिजिटलीकरण, मेंटेनेंस सपोर्ट इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। केंद्र सरकार चुनाव से पहले जारी कर सकती है पहली किश्त। भारत सरकार ने हिमाचल के ऊना जिले में स्थापित होने वाले बल्क ड्रग पार्क के लिए 1963 करोड़ की डीपीआर को मंजूरी दे दी है। यह राज्य के उद्योग विभाग के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि डीपीआर बनाई भी खुद विभाग नहीं थी और रिकॉर्ड टाइम के भीतर इसे अप्रूव कर लिया गया था। मॉस्को को बड़ा झटका, रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले पुल पर लगी भीषण आग, जेलेंस्की के एडवाइजर बोले शुरुआत। फ्रांस के एक फैसले से रूस की बढ़ जाएगी परेशानी और यूक्रेन को मिल जाएगी बड़ी ताकत। फ्रांस यूक्रेन को एक बड़ी मदद देने वाला है। यूक्रेन का यह मदद एक बड़ी रकम के तौर पर की जाएगी। इससे वो हथियार खरीद सकेगा और रूस को टक्कर दे सकेगा। डेनमार्क भी यूक्रेन को मदद करेगा। अमेरिका ने भारत जाने वाले अपने नागरिकों के लिए जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, सावधानी बरतने की दी सलाह। ट्रैवल एडवाइजरी में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र और उसे राजधानी लेह को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की यात्रा न करने की सलाह दी गई। यूक्रेन के जापोरिजिया में ईरानी ड्रोन ने पहली बार मचाई तबाही, शाहिद 136 का टारगेट लॉक, तो बचना नामुमकिन। एलॉन मस्क ने सुझाया चीन और ताइवान तनाव को हल करने का तरीका, दे चुके हैं यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का प्लान। अरबपति एलन मस्क ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने की सलाह दी थी, जिसके बाद यूक्रेन ने उनकी कड़ी निंदा की। अब मस्क ने कहा कि चीन और ताइवान के बीच तनाव को ताइवान के कुछ नियंत्रण को बीजिंग को सौंप कर हल किया जा सकता है। मेरी सिफारिश ताइवान के लिए एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र का पता लगाने की होगी जो कि उचित हो, वो शायद सभी को खुश न करें। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।